हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो क्या क्या मिलने वाला है इसमें। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका इंट्रो रहेगा। एक्सरसाइज 2.3। तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है समझते हैं। अच्छा, आपने चैप्टर 1 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा होगा, है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या था, जरा एक बार इसको रिवाइज करें। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था? ये यही तो था, अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें तो हमें ये मिलता था। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। जहाँ आर की वैल्यू क्या होती थी? बी से छोटी या फिर बी के बराबर, बी से छोटी और 0 से बड़ी या 0 के बराबर। अच्छा देखो, यूक्लिड डिवीजन क्या है? अब ये नंबर्स पे था हमारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नंबर्स पे था। ऐसे अगर हम यहाँ पे सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें, ठीक है, किसके लिए? पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे ये नंबर्स थे ना, ए बी क्यू और आर, यहाँ पे पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं किसी पॉलिनोमियल ए एक्स को, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल मेरा ए एक्स है, अगर मैं उसे बी एक्स से डिवाइड कर दूँ तो, है ना, अगर मैं उसे बी एक्स से डिवाइड करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। ठीक है, अब ये एक्स क्या है, इससे मतलब घबराना मत। एक्स मतलब पॉलिनोमियल के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे पी एक्स पॉलिनोमियल, कोई ए एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है, उसको हमने बी एक्स से डिवाइड किया तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप आर एक्स की वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, वही आएगी, इससे छोटी और 0 से बड़ी। ठीक है ना, सिंपल। बस इससे हमने क्या कर दिया, इसको एनालॉजी लगा दी। ठीक है, देखो एक्चुअल ये तो था, ये आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, यही करने वाले हम अगली वाली जो एक्सरसाइज में आएगा, इसको हर बारी प्रूफ करेंगे। अब एक्चुअल में है क्या है, जैसे इसको समझो। देखो ये जो ना, आप जैसे कोई पॉलिनोमियल मिलेगा आपको, उस पॉलिनोमियल को आप किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे। यानी कि बेसिकली कहा जाए तो आप सिर्फ इस वीडियो में ये सीखने वाली हो कि किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, नंबर्स का तो कर सकते हो ना। जैसे मैं कहूँ 20/5 करूँ तो 4 आ जाएगा, आपको पता है। लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल दे दूँ आपको, जैसे मैंने ये दे दिया, ये मैं कहूँ इसको डिवाइड करो x+2 से, है ना। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे? तो इसे। ठीक है, तो देखो करते हैं ना। देखो एक बार समझते हैं इसको दोबारा। जैसे मान लो आपके पास कोई ए एक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर इसको मैंने बी एक्स से डिवाइड कर दिया, अब देखो बी एक्स क्या बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया ना। और जब बी एक्स हमारा डिनोमिनेटर बन गया, इसका मतलब बी एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ये तो पता है आपको, है ना। कोई भी अगर डिनोमिनेटर में चीज़ आ जाती है तो वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, हम डिवाइड नहीं कर सकते ना। फिर ये हो गया। अब ऐसे आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल डिवाइड करने हैं। ठीक है, अब होगा क्या, देखो डिवाइड कैसे करते हैं, उसके कुछ रूल हैं, उनको सीख लो। ठीक है, जैसे डाल लो आप रूल्स, है ना। रूल्स कुछ नहीं है ज़्यादा। जैसे पहला रूल देखो, जैसे आपके पास ये फॉर्म मिलेगी, ए एक्स डिवाइड बाई बी एक्स। ठीक है, ए एक्स कोई पॉलिनोमियल होगा, बी एक्स कोई दूसरा पॉलिनोमियल होगा। तो आपको हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये जो बी एक्स की जो डिग्री होगी, ठीक है, बी एक्स की जो डिग्री होगी, यानी कि हाईएस्ट पावर, है ना, हाईएस्ट पावर जो होगी वो हमेशा छोटी होगी। ठीक है, छोटी या बराबर, किसके बराबर, किससे छोटी? इस ए एक्स से। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि ए एक्स की पावर बड़ी होगी, बी एक्स की पावर छोटी होगी। जैसे कैसे देखो, जैसे यहाँ देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ x² + 2x और इसको डिवाइड करो x+2 से। अब देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। x² की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसका मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अब नहीं कर सकते। ठीक है,
डिवीजन एल्गोरिथम इनके लिए नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट बड़ी हो गई, इसकी छोटी हो गई, जबकि मैंने क्या कहा था इसकी पावर छोटी होनी चाहिए ऊपर वाले से, है ना, AX से, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट जब आप डिवाइड करोगे, है ना, तो व्हाइल डिवाइडिंग, ठीक है, तो आपके पास जितने भी पॉलिनोमियल हैं, है ना, जैसे AX है और BX है, ये पॉलिनोमियल हो सकते हैं हमारे। ए जो होनी चाहिए ना, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे तो आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर आती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जैसे लीनियर के लिए देखा जाए तो देखो लीनियर के लिए क्या था, लीनियर की अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो AX + B थी ना। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला गलत है, ये वाला सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख दूँगा एक आपको, जैसे डिवाइड करो, देखो x² + 2x + 3 कर दें, 5 कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1 - x, 1 - x। अब देखो 1 - x अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो ये लीनियर, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, x पहले आएगा, 1 बाद में जाएगा, है ना। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी -x + 1 हो जाएगा, है ना। अगर आप इसका उल्टा करोगे, इसको पलटोगे तो यही तो आ जाएगा, -x + 1, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बस आपको ध्यान रखने हैं इसमें, है ना। और एक और बात, जो जैसे ये डिवीजन एल्गोरिथम जो है, इसका सबसे मोस्ट जो एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, वो रहेगा, है ना, किसी क्यूबिक, कोई अगर आपके पास क्यूबिक हो या फिर इससे ज़्यादा पावर वाला कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है, तो उसके आप जीरोस फाइंड कर सकते हो, है ना। कब, जब आपका एक 0 दिया हो, है ना, 1 या 2 0 दिए हों। जैसे 1 0 दिया होगा तो आप क्यूबिक के बाकी के जीरोस निकाल सकते हो। जैसे आपको मान लो x⁴ आ गया, तो उसके अगर 2 जीरोस दे रखे हैं तो 2 आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन रहेगा, सबसे अच्छा वाला है ये, ठीक है। इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन भी करेंगे, देखना है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उनको डिवाइड करेंगे और देखते हैं क्या होता है ना। ये 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखने हैं, ये जो रूल हैं आपके, है ना। सबसे पहले डिग्री इसकी कम होनी चाहिए, और जो जब डिवाइड करें तो AX और BX अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन, आपको ये डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, आपको ये डिवाइड करना है इससे, x + 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। देखो पहले इसको डिवाइड वाले, मतलब जो लॉन्ग डिवीजन हमारा मेथड था, कौन सा होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले फॉर्म में लेके आते हैं इसको, है ना। लॉन्ग डिवीजन ये था, x + 2 को यहाँ रखो और इसको इसके अंदर, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है इसमें आगे, यहीं से बस समझने वाला पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ समझो, मैंने लिख दिया 26, 25 कर लेते हैं, ठीक है। चलो 25 + 1 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं 5। अब देखो आपको क्या करना है, कितनी बार 5 का पहाड़ा पढ़ें कि 25 आ जाए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ कौन सा नंबर होना चाहिए जिसकी इसकी और इसकी अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर यहाँ कोई मेरा नंबर होगा उसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 25 आई। ऐसा कौन सा नंबर लूँ मैं यहाँ पे, 5, है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँगा तो 5 × 5 = 25, सही है। माइनस करूँ तो 25 से 25 कट गई, है ना, क्योंकि ये प्लस के माइनस के, ये +1 यहीं आ जाएगा उतर के नीचे, ठीक है। समझ में है नहीं, यहाँ पे एक नंबर देखना है, ऐसा कौन सा नंबर हो जिसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाए, ठीक है। देखो बिल्कुल इसी की फॉर्म का है ना, प्लस में कोई संख्या लिख रही है तो यहाँ भी है, यही आपको यहाँ करना है। यानी कि मैं x में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x² आ जाए। अब मल्टीप्लाई वगैरह आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। तो देखो अगर x में मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो 2x² नहीं आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? मुझे 2x² ही तो बनाना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको यहाँ भी लिख सकते हो है ना, तो 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x² प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस है ना इसलिए 2 2 जा 4 और x। अब देखो यहाँ पर घटाया था तो यहाँ पर भी तो घटाओगे, तो यहाँ माइनस और ये माइनस का प्लस, सॉरी प्लस का माइनस। साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको, जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि जब साइन अगर प्लस का होगा तो वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, हेरा फेरी है ना। तो यहाँ पे हेरा फेरी हो जाती है, यानी कि साइन इनके चेंज हो जाते हैं। तो प्लस था ये माइनस, ये प्लस था ये भी माइनस। अब देखो 2x² प्लस के 2x² माइनस के कट गए, यानी कि यहाँ पर 0, तो उसको तो लिखते ही नहीं है, लिख ही नहीं रही। ये माइनस के 4x से प्लस के 3x, 4x में से 3x गई तो देखो माइनस के 4x प्लस के 3x, 4x में से 3 गई तो 1x बचे, और x क्योंकि माइनस के बड़े हैं तो माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा -x, ठीक है। +1 को एज इट इज उतार लेते हैं, जैसा रहता है वैसा। अब हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें कि -x आ जाए, यहाँ पे देखना होगा। पहले यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस है ना, फटाफट यहाँ माइनस लगा दो। ये माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब देखो, अब हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें इसकी कि x आ जाए, तो 1 से कर देते हैं। देखो 1x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2, ठीक है। अब देखो घटाओ, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, सिर्फ ये वाला है ना ये, और ये माइनस किया तो ये प्लस की, x से x कट गई, 1 और 2 3 हो गया आपका, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। और ये जो आता है आपका ये होता है आपका कोसेंट, कोसेंट क्वाटेंट कोसेंट होता है, ठीक है। और ये जो था आपका ये क्या था, ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है आपका, और ये आपका डिवाइजर। अब मैं कहूँ ये अपने क्वेश्चन क्या है, इसमें आप डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करो। डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करनी है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी कि मैं इसको ax बोल दूँ इस वाले पॉलिनोमियल को, ठीक है। इसके अंदर जो हुई तो ax होगा, तो ax की जगह पे जैसे यहाँ रख दो ax बराबर bx qx प्लस rx, ठीक है। ax कितना है, ये वाला ax है, ठीक है। तो देखो यहाँ रखो 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर bx, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे हो x प्लस 2, qx यानी कि कोसेंट 2x माइनस 1 प्लस rx कितना है 3। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो तो यही मिल जाएगा आपको। ये 1 है ना, यहाँ पर 1 था, हाँ 1, ठीक है। देखो डिवीजन, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है इसको आप लगा दोगे यहाँ पे, वो तो लॉन्ग डिवीजन लिखा है, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, x की 2x में करेंगे तो 2x², फिर x की -1 में करेंगे तो -x, 2 की 2x में करेंगे तो 4x सॉरी, और 2 की -1 में करेंगे तो -2। इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ कर देते हैं 2x² -x प्लस के 4x माइनस के 3x, सॉरी माइनस के प्लस के आएंगे ना क्योंकि प्लस के बड़े हैं। अच्छा -2 और +3, -2 + 3 + 1, देखो यही तो आ गया। और देखो ये भी यही है, तो डिवीजन एल्गोरिथम को भी यहाँ आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो बस यही है, यानी कि कुछ नहीं है, नंबर्स की जगह पे पॉलिनोमियल्स आ गए हैं बस, इससे अलावा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उसको सीखिए है ना, क्योंकि सीखेंगे प्रैक्टिस से, तो प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं ना, इसको मिटा रहे हैं, छाप लो। देखो अब ये क्वेश्चन करेंगे जिसमें से आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल देते हैं और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें 1 0 पता है और बाकी के 2 0 निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना।
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ट्राई करो। देखो सबसे पहले मैंने जो रूल बताए थे कुछ, जैसे कि सबसे पहले तो डिग्री देखेंगे तो इसकी डिग्री कम है क्योंकि इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, 2 नहीं ये 3 है, ठीक है ना। पहला काम था वो पूरा है, डिग्री, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है 3 2 1 0, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको कर दो, ठीक है। तो यह आ जाएगा माइनस के x प्लस 1, ऐसे तो आएगा हो गया। लेकिन हमें इससे डिवाइड नहीं करना, मैंने सिर्फ चेक करने के लिए दिया था, हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। देखो ऐसे होता, आपसे कहता इफ़ 1 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 1, फाइंड 2 अदर zeros, ऐसे कह देता, ठीक है। यानी कि 1 0 दे रखा है, बाकी के 2 निकालने हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो 1 1 दे रखा है, इसका मतलब ये x बराबर ऐसे होगा, 1 0 मतलब x बराबर 1, ऐसे तो होगा। अच्छा इस 1 को इधर ले आओ तो x माइनस 1 बराबर 0, अब भी तो एक ही 0 है ना ये, अब इससे डिवाइड कर देंगे हम। यानी कि कभी भी अगर आपको ऐसा दे रखे, ऐसा दे दे कि मान लो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके 2 0 दे रखे हैं, x बराबर 2 x बराबर माइनस 2, ठीक है। x बराबर 2 x बराबर माइनस 2, 2 0, यानी कि x बराबर 2 दे रखा है, x बराबर माइनस 2 दे रखा है। तो आप इसको क्या करोगे, 2 को इधर ले आओ, x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इधर आएगा तो प्लस के 2 बन जाएगा, यानी कि उसके x माइनस 2 x प्लस 2 2 0 दे रखे हैं। और इसको जब ओपन अप करते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो हमें निकल के आता है ये, ठीक है, x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि एक्चुअल में इससे डिवाइड करनी होती है आपको। ये फंडा समझना है, ठीक है। इसमें काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे मान लो 1 0 2 दे रखा है, एक माइनस 2 दे रखा है, कह रहे हैं तीसरा और निकालो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 2 आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 2 x प्लस 2 इसकी मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। अब इससे इसको पूरे को डिवाइड कर दो, जैसे जो पॉलिनोमियल दे रखा होगा, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, पहले 2 zeros निकालने हैं इसके बाकी के। तो देखो पहले इसको हम अपनी उस वाली फॉर्म में लेके आते हैं, लॉन्ग डिवीजन वाली में है ना। तो ये हमें x माइनस 1 से डिवाइड करना है। अब वही देखो यहाँ पर एक्स क्यूब लेके आना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाए। इन दोनों के अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे जो नंबर आएगा, मतलब पॉलिनोमियल जो भी है, ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर से कर दें, है ना। देखो यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस है यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया। एक्स की मल्टीप्लाई एक में करोगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, घटाओ, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों कट गई। 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गई तो माइनस के 2x स्क्वायर। ये तो घटाना वटाना आता है ना, देखो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो माइनस में से प्लस जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे। बाकी का जो भी है एज इट इज उतार दो, तो माइनस एक्स प्लस 3। अब आपको क्या करना है, अब 2x स्क्वायर लेके आना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें। देखो पहले यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस चिपका दो फटाफट देखते ही। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये आ जाए, तो 2x से कर देते हैं। 2x से x में करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा ना, और देखो माइनस के हैं तो माइनस के 2x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब माइनस की मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस माइनस प्लस, 2x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2x, जो घटाओ तो ये माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, ये तो कट गई, ठीक है, क्योंकि ये प्लस के ये माइनस के। अच्छा माइनस एक्स और माइनस के 2x, माइनस के 3x और प्लस के 3, पल्ले फल रहा है, आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा ये आ गया। अब हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, 3x आ जाए। और देखो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस लगा दो पहले ही। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ x में कि 3x आ जाए, तो 3 से कर देते हैं। माइनस के 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो माइनस के 3x, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, घटाओ तो ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 3x से 3x, 3 से 3 0 बची, कंप्लीटली डिवाइड हो 0 आ जाए, इसका मतलब रुक जाओ यहाँ पे। अब देखो अब क्या करना है, 0 आ गया ना। अच्छा अब देखो आपके पास जो ये मिला है ना, अब इसके फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, इसके फैक्टर करो
इसके फैक्टर करोगे 2 जीरो जाएंगे, 1 जीरो दे रखा है, बाकी के 2 जीरोस में निकल गए। इसके फैक्टर को कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 3 गुणा और जोड़ घटाए तो माइनस के 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के x माइनस 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं प्लस x माइनस 3x। ठीक है, ये इसलिए क्या है क्योंकि दोनों 3 3 मिल गए, x मिल गए। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचा, यानी कि x प्लस 1 x माइनस 3। ठीक है, इफ़ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 1 माइनस 1, इफ़ x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि एक 3 एक माइनस 1 और एक पहले दे रखा था x माइनस 1 बराबर 0 है ना, तो x बराबर 1, यानी कि इस पॉलिनोमियल के, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज आ गई, x बराबर 1, x बराबर माइनस 1, x बराबर 3, ऐसे जीरोज निकालते हैं। ठीक है ना। बाकी तो इसमें क्वेश्चन है आपका, ये तो हो गया। एक और करा दें, चलो एक और कराते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन कराते हैं। देखो अब क्या आपको करना है, क्वेश्चन 3 चल रहा है ना ये, हाँ क्वेश्चन दे रखा है आपका 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस की 2, और आपको ये डिवाइड करना है। डिवाइड नहीं करना है, देखो डिवाइड बाय बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, आपके लिए एक दे रखा है। ठीक है, ये हमारा इसकी पावर 4 है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अच्छा, हमसे कहा है कि इसके जो जीरोज है ना, एक तो दे रखा है इसके, एक तो दे रखा है x बराबर √2, एक दे रखा है x बराबर माइनस √2। ये 2 जीरोज दे रखे हैं, 2 जीरोज दे रखे हैं। अब आपको 2 जीरोज और निकालने हैं इसके। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो पिछले वाले सवाल में मैंने कुछ आपको बताया था, है ना। देखो जैसे x बराबर √2 दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस √2 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ लगा देते हैं ब्रैकेट, x माइनस √2 है तो हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और देखो 2 जीरो दे रखे हैं, यानी कि ऐसे ही तो दे रखे हैं ये x माइनस √2 x प्लस √2, ठीक है, बराबर 0। तो अब जीरोस को तो इसको तो हटाई दो, अब ये आ गए हमारे। ठीक है, अब देखो x माइनस √2 x प्लस √2, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2, √2 इंटू √2 करोगे तो 2 आता है। यानी कि आपको फाइनली क्या करना है, 2 जीरोस तो दे रखे हैं, तो इनको लिख देते हैं यहाँ पर। अब x बराबर √2 x बराबर माइनस √2। ठीक है, आपको x स्क्वायर माइनस 2 से ये वाला पॉलिनोमियल डिवाइड करना है। ये कैसे आया ना, यही समझना बस इसमें, बाकी डिवाइड तो आप फिर कर ही लोगे, है ना। देखो x स्क्वायर माइनस 2 से हमें इसको क्या करना है, डिवाइड। x स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है। अब देखो डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करूँ कि 2x की पावर 4 आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ किससे कर मल्टीप्लाई करें। अगर इससे ना आए समझ में, जैसे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें सोचना पड़ रहा है, तो आपको फिर कुछ नहीं करना, एक काम करना है, इस पहले वाले को उठाना है। ठीक है, इस पहले वाले को उठा के इस x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो देखो पावर 2 से 2 मर जाएगा तो यहाँ 2 ही तो बचेगा, x कट गया, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x की पावर 4 आएगा, x स्क्वायर x की पावर 4, 2 पहले से है तो 2x की पावर 4, माइनस है तो माइनस लगा दो, 2x स्क्वायर की 2 से करो तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, 4x स्क्वायर। अब यहाँ समझने वाला है थोड़ा, ठीक है, ध्यान से। या फिर एक काम करते हैं, तो कैसे समझो, ये 4x स्क्वायर आया और ये 3x स्क्वायर क्यूब है, यानी कि पावर तो गड़बड़ हो रही है, तो इसको यहाँ पहुँचा देते हैं, है ना। यानी कि ये जो माइनस के 4x आया है हमारा, इस माइनस के 4x स्क्वायर को यहाँ रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर रख दिया। ठीक है, चलो घटाते हैं अब, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये तो कट गया, माइनस के 3x आ जाएंगे यहाँ पे, 3x क्यूब है ना। अच्छा, प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, तो प्लस के x स्क्वायर बचेंगे, 4 में से 3 गए तो 1 ही तो बचा, x स्क्वायर है पीछे, बाकी का यही उतार दो।
आ भी रहा है कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कोशिश बस देखते जाओ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ऊपर सिर से ऊपर होकर निकल गया, नहीं आएगा। देखो आ जाएगा, है ना। अब ये आ गया, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3x³ आ जाए तो 3x से कर देते हैं, माइनस तो पहले ही लगा दिया है ना। माइनस 3x की मल्टीप्लाई इससे करो तो माइनस के 3x³ आ जाएगा। 3x की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और x। अब देखो ये तो एक्स स्क्वायर है, ये 6x है, तो इसको मैं इस प्लस को 6x को यहाँ पहुँचा दूँ। किस समझ में आया, देखो 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, तो इस x है ना यहाँ पर, तो मैंने इस x को x वाले टर्म के नीचे लिख दिया अपनी सहूलियत के लिए, है ना। घटाओ, ये माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, ये तो कट गए, प्लस के एक्स स्क्वायर 6x से 6x कट गई, -2 यूँ उतार लिया, ठीक है, एज इट इज़। अब हम इसकी किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर की, है एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाए तो देखो यहाँ प्लस है तो पहले यहाँ प्लस लगाओ, है ना। चलो मैंने लिख दिया, 1 से कर देते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2। देखो 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 1 दूनी 2, साइन चेंज करें, हेरा फेरी, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, 0 आ गया, ठीक है। 0 आ जाए तभी समझो कि आप फैक्टर सही कर रही हो, है ना। अगर 0 नहीं आता तो कुछ फैक्टर में आपने गड़बड़ कर दी। अब देखो, अब ये मिला ना आपको 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1। अब आपको इसके जीरोस तो आप निकाल ही दोगे, इसके 2 जीरो जाएंगे, 2 जीरोस दे रखे हैं। डिग्री कितनी थी 4, जिसकी हाईएस्ट पावर जितनी होती है ना, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी px की, उतने ही क्या होंगे जीरोस, ठीक है। जितनी डिग्री उतने जीरोस। अब इसके फैक्टर कर लोगे तो इसके फैक्टर करें, देखो इसके फैक्टर करते हैं ना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, मल्टीप्लाई करें 2, जोड़े घटाएं 3, तो 2x 2 एकन 2 है ना, तो माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 1, ठीक है। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x बचेगा, -1 बचा यहाँ पे, -1 कॉमन ले लो, x -1, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2x -1 x -1। ये फैक्टर कैसे करती है पल्ले बड़ा कुछ मैंने अच्छे डिटेल में समझाया है लास्ट लेक्चर में, अब उसको देखो, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। तो फैक्टर मैंने बताया डिटेल में कैसे करते हैं, और प्रैक्टिस से ही आएंगे। हाई फाई चाहिए तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा कर पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखो इधर लेके चलते हैं इसको, है ना। यहाँ पे इफ़ 2x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। इफ़ x -1 इक्वल टू 0, x बराबर 1, ठीक है। यानी कि x, अब देखो एक तो x बराबर कितना आया 1/2, एक x बराबर 1 और एक x बराबर √2 और एक x बराबर -√2। ये आगे इसके चारों जीरोस जो आपको चाहिए थे।